गुड इवनिंग ऑल ग्रेट लीडर्स। मैं आरती जैन गाजियाबाद से और आज इस सेशन की होस्ट फिर से आप सबके बीच और एक सुंदर सी अच्छी सी गड़गड़ाहट के भरे तालियों के साथ मैं आप सबका स्वागत करती हूँ, सम्मान करती हूँ कि आज आप जितने भी पार्टिसिपेट यहाँ बैठे हुए हैं GWA प्लेटफॉर्म पर, उन सबका बहुत बहुत वेलकम है क्योंकि आप सब यहाँ टाइम निकाल करके आए हैं। ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि वही लोग टाइम निकाल सकते हैं जो अपने जुनून को जीतता हुआ देख सकते हैं और दिखाना चाहते हैं। तो इन्हीं तालियों के साथ मैं आप सबका फिर से एक बार सम्मान करती हूँ। जितने भी नए लोग हैं उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जो पहली बार इस GWA प्लेटफॉर्म पर आए हैं। और इन सभी ऑडियंस के लिए मेरा कहना यह है कि खुशी के फूल उन्हीं के दिल में खिलते हैं जो आदमी से आदमी की तरह मिलते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है ना, आज का जैसा टॉपिक है, टॉपिक आप सबने पढ़ लिया होगा, क्या है पहचान आपकी डिजिटल मार्केटिंग में। तो जो टॉपिक है उसका जो आप सब यहाँ डिजिटली होने वाले हैं या हो रहे हैं या पहले से हैं, इसकी मुझे नहीं पता कि कितनी लोग डिजिटल हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि एक आइडेंटिफिकेशन जब लोग अपना देते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं अपनी आईडी से, तो उसमें क्या होता है कि आपका एक पहचान पत्र, आपका आधार कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका पैन कार्ड, ये सब क्या है, आपके डॉक्यूमेंट हैं। और इन डॉक्यूमेंट का क्या स्थान है, क्योंकि इससे आपकी क्या पहचान होती है, इन सब के लिए आपको डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं, कराए जाते हैं कि आधार से आपकी पहचान हो सके, पहचान पत्र से आपकी पहचान हो सके, ड्राइवर लाइसेंस आपके पास हो तो आप ड्राइविंग कर सकते हैं। इसके लिए भी एक प्रूफ भारत सरकार को चाहिए होता है। तो ये सारी बहुत सारी चीजें हैं जो जो अपने स्थान पर रखी गई हैं। ऐसे ही अगर हम डिजिटल मार्केट की बात करें तो डिजिटल मार्केट क्या है, आप डिजिटली कैसे बनेंगे, आपका डिजिटल आइडेंटिफाई आप अपने आप को कैसे करेंगे, इन सब चीजों में बहुत सारे लोग पीछे हैं और बहुत सारे लोग आगे भी हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लोग पीछे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपने बिजनेस के लिए क्या करना है, क्या इम्प्रूवमेंट करना है अपने बिजनेस के लिए। क्योंकि जब नेटवर्किंग मार्केटिंग आज के जमाने से नहीं है, इसको बहुत साल हो गए हैं ग्लोबली कहा जाए चलते हुए, और इंडिया के अंदर भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनको भी काफी साल हो चुके हैं। लेकिन उस टाइम पर ऐसा डिजिटल कुछ भी नहीं था, क्योंकि हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं था कि हम उस समय इन सारी चीजों को जानते भी नहीं थे कि हम डिजिटली यहाँ से हम कैसे काम कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं। पर आज का जो ट्रेंड है वो पूरा टोटली डिजिटल हो चुका है। कुछ समय के बाद आपको अपनी पॉकेट से पैसे निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भी आपको सारा डिजिटली ही करना होगा, क्योंकि अभी जो हमारे पास कैश है वो भी सब खत्म हो चुका होगा। आने वाला ट्रेंड ये होगा, तो हम पूरी तरह से डिजिटली निर्भर हो जाएंगे। और कहा जाए कि बहुत सारे लोग अभी जॉब के पीछे भागते हैं कि मुझे जॉब मिल जाए, हम अच्छी एजुकेशन लेते हैं, प्रॉपर एजुकेशन के साथ साथ हम क्या करते हैं कि अपनी एजुकेशन करते हुए भी हम बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, लेकिन क्या ये हमारे आने वाले समय के लिए पॉसिबल है? मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में ये सब पॉसिबल होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए जो टॉपिक आपको बताया गया है, जो लिंक के माध्यम से आज आपको मिला है, उस सबको गाइड करेंगे हमारे ग्रेट डायनामिक लीडर RM शर्मा सर। तो आप जहां भी बैठे हैं एक अच्छे नेटवर्क के साथ बैठिएगा, जिससे आपका इस सेशन में कोई भी पॉइंट मिस ना हो। अगर आप चाहते हैं कि आप डायरी पेन लेकर के बैठे और उन पॉइंटों को नोट करें जो आपके बिजनेस में बहुत सारी चीजों को आगे ला सकता है, तो इसके लिए आप पेन और अपना कॉपी पेन, जो भी आपके पास डायरी है, पेन है, जो भी है,
आप उनको लेकर के बैठें, जिससे आप पॉइंट नोट कर पाएंगे। अगर चीज आपको कुछ समझ में नहीं आती है तो आप उन सबका क्वेश्चन आप बाद में रख सकेंगे और पूछ सकेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आप सबका फिर से अभिवादन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आप यहाँ पे टाइम निकाल के आए हैं, और इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करते रहें, जिससे क्या होगा कि आपके लोग जो भी हैं टीम के, वो आते रहेंगे सेशन में, तो कुछ ना कुछ यहाँ से सीख करके जाएंगे, वो आपके लिए ही फायदा होगा। क्योंकि आप जितना माइंड उनके साथ में लगाएंगे, वो एक बार में आप यहाँ से उनको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन ऑल टीम ऑन ऑल GWA प्लेटफॉर्म। और मैं फिर से एक बार पुनः आमंत्रित करना चाहती हूँ RM शर्मा सर को कि वो आए। हेल्प मी वेलकम सर, और अपने शब्दों से हम सबको स्मूथ करें। थैंक यू आरती जी, थैंक यू सो मच आपके अभिवादन के लिए, आपके इनविटेशन के लिए, और सभी एटोमियंस को, सभी दोस्तों को, और इस प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए सभी श्रोतागणों को मेरा सादर नमस्कार। माई सेल्फ RM शर्मा। तो सॉरी, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ बातें होनी है आपके साथ, और आपको लगता है कि इस इम्पोर्टेंट चर्चा में आपकी टीम के कुछ मेंबर हो सकते हैं, तो आप 1 या अगले 2 मिनट में ट्राई कर सकते हैं कि जो एडवांटेज आप लेने वाले हैं इस सेशन से, वो सेम एडवांटेज आपके साथ के लोगों को भी मिल सके। आप समझ के कितना भी समझाएंगे, लेकिन शायद उतनी बात उनके समझ में नहीं आ पाएगी। ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो इसीलिए आपके एफर्ट कम लगे, आपकी एनर्जी कम लगे, तो आप थोड़ा सा एक कोशिश और कर सकते हैं कुछ अपने साथियों को बुलाने की। बाकी का इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। और आज हमारे लिए बड़ा ही एक स्पेशल डे है, खास दिन है कि हमारी GWA की प्राइम मेंबर लेडी लीडर अनीता तिवारी जी का आज जन्मदिन है। तो हम ऐसे मौके पर सभी को अनम्यूट करते हैं और आप तालियों के साथ उनको मुबारकबाद दे सकते हैं। तो मेरी तरफ से और आप सभी की तरफ से उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे अनीता मैम। हैप्पी बर्थडे मैम। हैप्पी बर्थडे मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो इस खास दिन पर कुछ खास चर्चा होना बहुत जरूरी थी। वैसे ये सेशन होता या नहीं होता, आई डोंट नो, जी सर, लेकिन आज ये स्पेशल डे है तो स्पेशल टॉपिक पे कुछ बात होनी चाहिए। और यहाँ पर ये सेशन किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, हम सबके लिए बहुत ही समझने वाला सेशन होगा। ओके, हम अपने आप को आंक पाएंगे आखिरकार हम चल कहाँ रहे हैं, हम हैं कहाँ, हम किस सीट पर बैठे हुए हैं, और किस सवारी से यात्रा कर रहे हैं, ये भी तो हमें समझना है ना। अब कोई कहता है कि मेरे को सफलता नहीं मिल रही है, कोई कहता है कि मेरे को इनकम उतनी नहीं आ रही है, बहुत सारी चीजें हैं, फैक्टर हैं, लेकिन कभी हम अपने आप को एनालिसिस नहीं करते हैं कि आखिरकार उसके पीछे की वजह क्या है। ओके, कभी प्रोडक्ट को महंगा बताएंगे, कभी लीडर में दोष देंगे, कभी ग्राहकों में दोष देंगे, प्रोस्पेक्ट्स में, ऑडियंस में, कस्टमर्स में, क्लाइंट में, अलग अलग तरीके से हम दोष देते हैं। लोग देते नहीं देते, वो मेरी बात को नहीं सुन रहा है, वो मेरे को ऐसा कह रहा है, वो मेरे को ऐसा कह रहा है, उसने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, उसने मेरे साथ साइन अप नहीं किया, मेरा प्रोडक्ट परचेज नहीं किया। मतलब देयर आर डिफरेंट डिफरेंट इशूज हम सभी के साथ हैं, लेकिन उस बीच में कहीं हम अपने आप को आकलन नहीं करते। अब आप ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो करोड़ों रुपए का टर्नओवर कर रही हैं, है ना। बहुत सारी लोग हैं जो अपने लाखों रुपए की सेल कर रहे हैं रोजाना। इनकी सेल लाखों की हो रही है, किसी की करोड़ों की हो रही है, किसी की हजारों में हो रही है, और हो सकता है किसी की सैकड़ों में हो रही हो, और किसी की बिल्कुल न हो रही हो, किसी का खाता भी नहीं खुल रहा हो दिन में।
तो ये मेरे लिए, आपके लिए या सभी के लिए, दुनिया में सारे लोग एक जैसे, न मेरे लिए कोई स्पेशल है न आपके लिए कोई स्पेशल है। तो ये तो बात हमें समझनी पड़ेगी। दुनिया मेरे लिए भी बिल्कुल ऐसे ही बनी है, सूरज, चांद, हवा, धरती और यहाँ के लोग, हिंदुस्तान के या हिंदुस्तान से बाहर के। ऐसा नहीं है मेरे लिए स्पेशल डिजाइन किए गए और आपके लिए स्पेशल डिजाइन किए गए, ऐसा नहीं है। वी ऑल हैव सेम इक्वल अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले तो हमें यहाँ ये समझनी पड़ेगी बात, वही एटॉमी आपके लिए, वही मेरे लिए, वही और लोगों के लिए। बहुत सारे लोग यहाँ पर लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग बोहनी भी नहीं कर रहे महीने में, उनकी बोहनी भी नहीं हो रही है। तो आखिरकार इशू कहाँ है? एक व्यक्ति यहाँ 1 करोड़ रुपए भी कमा लेता है, एक व्यक्ति ने अभी तक खाता नहीं खोला यहाँ पर। तो इशू कहाँ है? इशू कंपनी के अंदर है, प्रोडक्ट के अंदर है, या लोगों के अंदर है, या आपके अंदर? इसका जवाब क्या आ जाना चाहिए? जितने भी इशू हैं वो हमारे अंदर है। अगर इशू सबके लिए एक जैसे होते तो एटॉमी में इंडिया में कोई पैसा नहीं कमा रहा होता। ये बात तो समझ में आ गई होगी हमारे। अगर सबके लिए स्थितियां एक जैसी होती तो एटॉमी से कोई पैसा नहीं कमा रहा होता। लेकिन यहाँ पर हमारे इंडिया की बात करें तो यहाँ पर स्टार मास्टर्स भी हैं, डायमंड मास्टर भी हैं, ऑटो डायमंड मास्टर भी हैं, ऑटो शीश मास्टर भी हैं, शीश मास्टर भी है, मतलब स्टार मास्टर तक हर यहाँ पर लेवल है, पिन है जो लोगों ने अचीव किए। अब इन के बीच में हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? हमारा स्थान कहाँ है? हमारा स्थान कई चीजों पर डिपेंड करता है कि हमारा स्थान क्या है। हमारी सोच सबसे पहले जो कारण बनती है हमारे स्थान का, वो बनती है हमारी सोच। एक इंसान कभी भी अपनी सोच से 1 मिलीमीटर भी आगे नहीं जिंदगी में जा सकता। ये आप समझिए सबसे पहली बात। आप आज जहां भी हैं, जैसे भी हैं, जिस स्थिति में हैं, जिस परिस्थिति में हैं, उस सब का कारण आपकी सोच। ये आप नोट कर लीजिए। आप दुखी बैठे हैं, आप सुखी बैठे हैं, आप बीमार बैठे हैं, आप स्वस्थ बैठे हैं, आप अपने अंदर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं या ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, या अपने आप को अमीर महसूस कर रहे हैं, या अपने आप को गरीब महसूस कर रहे हैं। ये जो फीलिंग्स है, ये जो अनुभूति है, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ यहां एग्जिस्ट करती, इसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं। मतलब आपका जीवन आपकी सोच है। कितने आगे हैं, कितने पीछे हैं, कितने दाएं हैं, कितने बाएं हैं, दैट इट डिपेंड। सबसे पहला कारण हमारी सोच। अब सोच कहां से बनी? हमारी जन्म से बनी, हमारी स्थितियों से बनी, हमारी परिस्थितियों से बनी, ठीक है ना, हमारे पेरेंट्स से बनी, और जिन लोगों के बीच हम आज रह रहे हैं वहां से बनी। कोई ऐसा नहीं अपने आप पैदा हो गई। धीरे 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 क्या है, वो विकसित होती गई, है ना। जैसे कहीं पर 1 बूंद गिर रही है, 2 बूंद गिर रही है, लगातार बूंद गिरती है तो क्या हो जाता है, वहां पर गड्ढा हो जाता, चाहे भले ही वो पत्थर हो। लगातार अगर पानी गिरता रहेगा तो वहां गड्ढा हो जाएगा। ऐसे ही सेम ये सोच आपके अंदर गहराई तक पहुंच गई है, इससे आप अपने आप को ऐसा मानने लगे हैं, लेकिन वास्तव में आप ऐसा है नहीं। यू कैन चेंज इन 1 सेकेंड ओनली, नथिंग मोर। अपने आप को सिर्फ आप 1 मिनट में बदल सकते हैं अगर आप चाहें तो। उसके पीछे क्या है? एक ही शब्द है, अगर आप चाहें तो। आपकी जो बेड़ियां हैं, जो बंधन हैं, वो 1 मिनट में कट सकते हैं, और उसको काटने के लिए किसी कैंची, किसी चाकू, किसी उस्तरा, किसी कुल्हाड़ी, किसी ब्लेड, किसी भी शार्प चीज की जरूरत नहीं है। और वो चीज है सिर्फ आपकी सोच।
आपकी बेड़ियों को वो काट सकती है, आपके बंधनों को वो काट सकती है, आपकी गुलामी को वो काट सकती है, आपकी डिपेंडेंसी को वो काट सकती है, और आपकी डिजायर के हिसाब से आपकी लाइफ को डिजाइन कर सकती है। सबसे पहले तो ये बात है। अब अगर आप एटॉमी में सक्सेस हैं या नहीं है, उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, वो है आपकी सोच। आपकी सोच दिन में कितने घंटे काम करने के लिए अलाउ करती है, ठीक है ना? आपकी घर से निकलने के लिए सोच क्या कहती है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए आपकी सोच क्या कहती है, किसी चीज को सीखने के लिए आपकी सोच क्या कहती है, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए आपकी सोच क्या कहती है, दूसरे लोगों के साथ तालमेल रखने वाली प्रक्रिया में आपकी सोच क्या कहती है, किसी को माफ करने के लिए आपकी सोच क्या कहती है, किसी पर गुस्सा करने के लिए आपकी सोच क्या कहती है। हर चीज में जो काम करती है वो सिर्फ एक ही चीज है, वो है सोच, ठीक है ना? तो अगर आपको आगे बढ़ना है लाइफ में, वो किसी भी दिशा में हो, मैं सिर्फ यहाँ इस बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भी दिशा में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले एनालिसिस करिए कि मैं कहाँ एग्जिस्ट कर रहा हूं अपनी सोच के हिसाब से। आपके हाथ भी ठीक है, पैर भी ठीक है, आंखें भी ठीक है, चेहरा भी सुंदर है, सब कुछ होते हुए भी यंग भी हैं, डायनामिक भी हैं, लेकिन एक ही चीज से कमजोर है, वो है आपकी सोच। तो सबसे पहले तो इसको एनालिसिस करें। अब जो हमारा आज का जो टॉपिक है, मेरी क्या है डिजिटल पहचान, क्योंकि हम और आप सभी जानते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो डिजिटल बिजनेस है, ये डिजिटल टेक्नोलॉजी के आधार पर होता है। आगे आने वाला समय हमारा एआई का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। ओके, आज का समय चैट जीपीटी का है, ठीक है ना? आज का समय रोबोटिक्स का है। अब रोबोट कैसे चलेंगे? सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलेंगे। आज का जो समय है वो प्लेटफॉर्म बेस्ड है। अब हम यहाँ पर कॉर्पोरेट लाइफ में नहीं है साथी। हम अभी अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर कॉर्पोरेट लाइफ में नहीं है कि हमने कोई कंपनी खड़ी की है, हमने कोई ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की है, और हमने या कोई ट्रेडिशनल बिजनेस खड़ा किया है। ऐसा हमने कुछ नहीं किया। अब हम किस बिजनेस के अंदर हैं? हम बिजनेस में हैं प्रमोशन वाले बिजनेस में। हमारा प्रमोशन का बिजनेस है। अब यहाँ का आपका तो कोई ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, आपका तो कोई कॉर्पोरेशन है नहीं, आपने कोई भाई कंपनी डाली, फैक्ट्री डाली, या कोई स्टार्टअप किया, आपने तो कुछ ऐसा किया नहीं। आपके पास कोई तजर्बा भी नहीं, आपके पास कोई डिग्री भी नहीं। व्हाट यू हैव, आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं। और हम और आप काम करने के लिए आए हैं पूरी दुनिया में। हम कहते हैं कि हमारे एटॉमी की जो ब्रांचेज हैं वो 28 कंट्रीज में। हम बड़े गौरवान्वित होते हैं, अरे ऐसा हमारे एटॉमी की जो ब्रांच है वो 28 देशों में एटॉमी फैल गई। वो एटॉमी की काबिलियत है कि वो एटॉमी 28 देशों में ब्रांच खोल दी उसने, वो आपकी काबिलियत नहीं है। एटॉमी अपने प्रोडक्ट को 56 कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट करा पा रही है, वो एटॉमी की काबिलियत है, वो मिस्टर हेंगल पार्क की काबिलियत है, वो उनके मैनेजमेंट की काबिलियत है, वो आपकी काबिलियत नहीं है। अगर आपको एटॉमी की गति और एटॉमी की सोच और एटॉमी की सिनेरियो के साथ काम करना है तो आपको उसके अनुकूल बनना पड़ेगा। अगर आप अनुकूल बनना चाह रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? हमको अपनी डिजिटल आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। जैसा कि आपको मालूम है कि बहुत सारे लोग स्टार्टअप कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपना ब्रांड एस्टेब्लिश कर रहे हैं। ओके, तो एटॉमी आपका ब्रांड नहीं है, वो मिस्टर हेंगल पार्क का ब्रांड है। एटॉमी एटॉमी अपने आप में एक ब्रांड है। आपने वो ब्रांड डेवलप नहीं किया, आपने वो ब्रांड क्रिएट नहीं किया मार्केट के अंदर। एटॉमी को अपना ब्रांड एस्टेब्लिश करने के लिए 2006 से मेहनत कर रही है एटॉमी।
एटॉमी का मैनेजमेंट, एटॉमी का स्टाफ, एटॉमी के सीईओ और एटॉमी के चेयरमैन, सारे लोग, लाखों लोग मिलके एटॉमी के ब्रांड को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। अब आपने क्या किया है कि एटॉमी के साथ एसोसिएट किया है एज ए ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर। आप उनके ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट का एक हिस्सा बने हैं। यही तो बात है ना, इससे ज्यादा अभी कोई बात नहीं है। लेकिन इस डिस्ट्रीब्यूशन वाले सेक्शन में हम सफल कैसे हों? आप किसी चीज को हाथ में लें और हाथ में दिखाने से वो बिकना चालू हो जाए, आपके लिखने से वो बिकना चालू हो जाए, आपके बोलने से वो बिकना चालू हो जाए, ये कब पॉसिबल है? वो उस समय पॉसिबल है जब आप खुद में अपने आप में एक ब्रांड। अब जैसे कोई कंपनी है, जैसे मान लीजिए कॉलगेट है, ओके, या मान लीजिए कोई और ब्रांड है, सर्फ एक्सेल है, कोई गाड़ी है, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है। अब कॉलगेट को कौन नहीं जानता है? हीरो को कौन नहीं जानता है? रॉयल इनफील्ड को कौन नहीं जानता है? टीवीएस सुजुकी को कौन नहीं जानता है? मारुति को कौन नहीं जानता है? हुंडई को कौन नहीं जानता है? सैमसंग को कौन नहीं जानता है? एलजी को कौन नहीं जानता है? ये वर्ल्ड लेवल के ब्रांड हैं जो दुनिया में अपने व्यापार में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। मुकेश अंबानी को कौन नहीं जानता है? रिलायंस को, जियो को कौन नहीं जानता है? लेकिन इनके प्रोडक्ट, इनको मालूम है कि अगर हमें अपने प्रोडक्ट सेल करने हैं, मार्केट में कंज्यूम कराने हैं, तो हमें एक ऐसी आइडेंटिटी के हाथ में वो प्रोडक्ट देना पड़ेगा जिसकी पहचान पूरी दुनिया में। इसीलिए वो लोग एडवर्टाइजमेंट की तरफ जाते हैं, प्रमोशन की तरफ जाते हैं। जाते ही नहीं जाते? कोई अमिताभ बच्चन से कह सकते हैं उसका प्रमोशन करा रहा है, कोई अक्षय कुमार से करा रहा है, कोई सोनू सूद से करा रहा है, कोई एक्ट्रेस से, या कोई सचिन तेंदुलकर से। मतलब जिसकी अपनी एक आइडेंटिटी है समाज के अंदर, वो उसके द्वारा उस प्रोडक्ट का प्रमोशन करा रहे हैं। तभी तो वो कंज्यूम हो रहा है ना, तभी तो मार्केट में जा रहा है ना वो। अब एटॉमी भी सेम वही कर रही है। एटॉमी अपने प्रोडक्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अमिताभ बच्चन से न करा के, वो ऐश्वर्या राय से न करा के, वो सचिन तेंदुलकर या सौरव गांगुली के द्वारा न करा के, वो आपके द्वारा कराना चाह रही है। अब वो ब्रांड एम्बेसडर आप हैं उसके प्रोडक्ट के। अब वो काम आपके हाथ में दे दिया है, लेकिन आपको नहीं कोई जानता है, पड़ोस में भी आपको नहीं जानता है, 2 गांवों में भी, किसी शहर में भी। तो अब ये बताइए कि वो प्रोडक्ट आपके द्वारा कैसे प्रमोट? क्योंकि आपने अपने समाज में अपनी एक छवि नहीं बनाई, अपनी एक आइडेंटिटी नहीं बनाई। इसीलिए उस प्रोडक्ट का प्रमोशन आप नहीं कर पा रहे। अगर करने की कोशिश भी करते हैं तो आपकी फेस वैल्यू उतनी बढ़िया नहीं है मार्केट में कि आपके कहने से कोई 10 रुपए का भी सामान परचेज कर। यही तो प्रॉब्लम है ना। या आप किसी को कहें कि भाई आप हमारे व्यापार में आ जाइए, तो आपके साथ कोई आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपने अपनी एक आइडेंटिटी नहीं बनाई है, अपनी एक खास पहचान नहीं बनाई। सबसे बड़ा मुद्दा ये है। एटॉमी के प्रोडक्ट में मुद्दा नहीं है, एटॉमी ब्रांड में मुद्दा नहीं है, मुद्दा है आपका, कि आप प्रमोशन करने वाले व्यक्ति हैं या नहीं है, आपके किसी बात के कहने में कोई वजन है या नहीं है। वही वाली बात कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था साथियों, ओके, और
जब बात आई थी अश्वत्थामा की, तो अश्वत्थामा की खबर कौन दे, किसकी बात को सच माना जाएगा, उसके लिए पांडव साइड में एक विचार हुआ कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है हमारे साइड में जो अगर सॉरी कि कौरव पक्ष में जाके ये बात अगर बताई जाए तो उनकी बात को सच माना जाए। तो वहां वजन देखा जा रहा कि किसकी बात में ज्यादा वजन है। और जब सब कुछ डिसाइड हुआ तो वहां पर युधिष्ठिर को चुना गया कि युधिष्ठिर एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, ऐसे व्यक्ति हैं कि अगर ये अपने मुंह से किसी बात को कहेंगे तो इनकी बात को कोई गलत नहीं मानेगा और इनकी बात पे 100% लोग विश्वास करेंगे। अब युधिष्ठिर से वो बात कहलवाई। अब उन्होंने क्या किया, युधिष्ठिर ने अपनी, क्योंकि वो सत्य बोलते थे, कभी हमेशा गलत बोलते ही नहीं थे, उन्होंने बोला अश्वत्थामा मारा गया, और बहुत ही साइलेंटली कहा मगर हाथी। अब मगर हाथी इतना साइलेंटली या बहुत ही कम आवाज में कहा गया कि वो मगर हाथी तो सुन नहीं पाए, केवल अश्वत्थामा मारा गया। और उन्होंने अपने धनुष बाण या अपना जो कुछ भी है वो एकदम छोड़ दिया, त्याग दिया उसके गम में। तो वही वाली बात है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हैं, अलग अलग तरह की पोस्ट डाल रहे हैं, इधर से उधर पटक रहे हैं, सोशल मीडिया पे पटक रहे हैं, लेकिन आपकी बात का कहीं वजन दिखाई नहीं दे रहा है, आपको लीड नहीं मिल रही है, आपकी बात का कोई विश्वास नहीं कर पा रहा है, आपको रीच नहीं मिल रही है। इस सब के पीछे एक ही कारण है कि आपने अपनी एक बेहतर डिजिटल आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश नहीं किया, आपने अपनी एक डिजिटल पहचान नहीं बनाई है कि वहां पर आप अपने हाथ में लेकर अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में बोले और लोग की क्वेरी तुरंत आपके पास आने लग जाए। इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है कि आपने अभी अपने आप को डिजिटली इंप्रूव नहीं किया। अब सबसे पहले आप बताइए कि जब आप किसी चीज के बारे में जानकारी करते हैं, मार्केट में कुछ खरीदना है, कुछ ढूंढना है, या किसी भी चीज की जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप कहां जाते हैं? आपके पास सिर्फ एक ही ठिकाना है कि आप किसी सर्च इंजन पे जाते हैं। और इस समय सबसे पॉपुलर जो सर्च इंजन है वो है गूगल। किसी चीज को आप खोजेंगे तो कहां चले जाएंगे? गूगल बाबा के पास चले जाएंगे, आप यूट्यूब के पास चले जाएंगे अगर आप वीडियो देखना है, अगर कुछ चीज खोजनी है तो आप गूगल पे चले जाएंगे। अब आप अपने आप को चेक करो कि क्या गूगल आपको पहचानता है या नहीं पहचानता है। आप अपने आप को सर्च करो कि गूगल आपको जानता है या नहीं जानता है, क्योंकि आप कहां ढूंढते हो? गूगल पे। लोग अगर किसी चीज को ढूंढेंगे तो कहां ढूंढेंगे? गूगल पे। तो क्या आपने कभी अपने आप को चेक किया है गूगल पे कि गूगल पे अगर अपने आप को फाइंड आउट करें, अपने आप को ढूंढने लग जाएं, तो गूगल आपको कहां कहां दिखाता है? क्या गूगल की लिस्ट में हैं आप? अगर गूगल की लिस्ट में हैं तो ये मान लीजिए आपके बात बन सकती है, आप डिजिटली इस व्यापार को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। अगर आपको गूगल नहीं ढूंढ पा रहा है तो फिर लोग आपको कैसे ढूंढेंगे? सबसे पहले तो आप ये बताओ। आप गूगल में अपने आप को ढूंढो, अगर गूगल आपको ढूंढ रहा है तो ठीक है,
अगर गूगल आपको नहीं ढूंढ पा रहा है तो फिर लोग आपको नहीं ढूंढ पाएंगे और आप लोगों तक अपनी पहचान नहीं बना पाएंगे। तो अब सबसे पहले आपको, आप ऑफलाइन काम कर रहे हैं, आप लोगों से मिलके काम कर रहे हैं, दैट इज वेरी बेस्ट वे, उससे बढ़िया कोई नहीं है। लेकिन भविष्य में आपको, आप कहां तक घूम लेंगे? आप अपने जिले में घूम लेंगे, आप अपने शहर में घूम लेंगे, आप अपने राज्य में घूम लेंगे, ज्यादा से ज्यादा कितने भी जोर लगाएंगे तो आप पूरे भारत में घूम लेंगे। लेकिन आप अपने प्रोस्पेक्ट ढूंढने के लिए आप फ्रांस नहीं जाएंगे, आप यूएसए नहीं जाएंगे, आप लंदन नहीं जाएंगे, आप चाइना नहीं जाएंगे, आप जापान नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे ना, नहीं जाएंगे। आपके पास सिर्फ एक ही साधन है और वो है आपका डिजिटल साधन। इस डिजिटल साधन की वजह से आप पूरी दुनिया में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं बिना पैसा खर्च किए हुए। मैं अगर यहां से गोवा जाऊं, 2,000 रुपये आने के लिए चाहिए, 2,000 रुपये जाने के लिए चाहिए। अगर मैं मान लीजिए वहां 2 दिन रुकता भी हूं तो कम से कम मुझे 2,000 रुपये का रोज और खर्चा चाहिए। आने जाने की अगर मैं बात करूं तो कम से कम मुझे 10,000 रुपये चाहिए, 10 से 15,000 रुपये का खर्चा चाहिए, तब मैं जाऊंगा 2-3 दिन रह के आ पाके। लेकिन अगर मैं 10,000 रुपये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट करूं तो मैं पूरे भारत में घूम सकता हूं 10,000 रुपये से। 10,000 रुपये अगर मैं सॉफ्टवेयर में, कुछ ऐसे टूल्स में, कुछ ऐसे एप्लीकेशंस में, कुछ प्रमोशन में अगर मैं खर्च करूं तो मैं हिंदुस्तान में ही नहीं जाने कहां कहां घूम सकता हूं, कहां का अपनी पहचान बना सकता हूं। तो आज की डेट में हमारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल जो मीडिया है, डिजिटल जो आइडेंटिटी है, वो सबसे ज्यादा सस्ती है और बिना किसी कष्ट के और बिना किसी रिस्क के आप अपने पूरे दुनिया के अंदर एक बेहतर पहचान बना सकते हैं। इसीलिए अगर आपको डिजिटल आइडेंटिटी बनानी है तो आपको डिजिटल लिटरेट होना पड़ेगा, वो सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। चलिए मैं अपने आप को ढूंढ के दिखाता हूं, क्योंकि मैंने आज टॉपिक ही यही डाला है, अब आपके लिए तो नहीं डाला। क्या है मेरी डिजिटल पहचान? ठीक है ना? तो मैं आपको दिखाता हूं कि क्या है मेरी डिजिटल पहचान। अगर कोई व्यक्ति मेरे को ढूंढे तो क्या गूगल मुझे ढूंढ के देगा? क्या मेरा वहां पर कहीं नाम आएगा? क्या मेरा वहां पर कहीं काम दिखेगा? ये आपके सामने आज आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूं, ठीक है? फिर आप अपने आप को चेक कर। और अगर हम इस काम को और बढ़ाते गए, इसके पीछे सीक्रेट भी बहुत है कि कैसे हम अपनी डिजिटल आइडेंटिटी को और बढ़ाएंगे। मतलब आपका नाम डालते ही आपका नाम आना चाहिए। SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जो काम है, SEO, उसके डाटाबेस में आप हैं या नहीं, ये खास बात है। तो दिखाएं आपको प्रैक्टिकल कुछ एग्जाम्पल बताते हैं आपको, जिससे समझने की कोशिश करेंगे आप और अपने आप को पाएंगे कि क्या हमने वास्तव में कहीं डिजिटल पहचान बनाई है या नहीं बनाई है। तो देखिए मैं 2 तरीके का काम करता हूं यहां पर। मैं अभी हाल फिलहाल, मुझे मालूम है कि ये ई-कॉमर्स का बिजनेस है, ये डिजिटल रिवॉल्यूशन से ही जीता जा सकता है। ये फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, भविष्य का बिजनेस है। अभी हम जितना भाग के दौड़ के जितना कर रहे हैं उतना कर रहे हैं, लेकिन हमें मालूम है कि हम जितना बहुत ज्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकते, कि ज्यादा भाग दौड़ ज्यादा एक्सपेंसिव है, ज्यादा खर्चे वाली है। और वो जब कर सकते हैं जब हमारी इनकम उतनी बड़ी हो जाए कि हम दिन में 1 लाख रुपए भी खर्च कर सकें। भाई उसको एफोर्ड भी तो करना है ना हमको। तो बिजनेस का रूल ये कहता है कि आप साथ में प्रॉफिट भी कमाइए और उस प्रॉफिट में आप इन्वेस्टमेंट डालिए, उस प्रॉफिट से इन्वेस्टमेंट डालिए। तो प्रिंसिपल ये कह रहा है कि आप शुरुआत में एक्सपेंस कम और अर्निंग ज्यादा क्रिएट करिए। खर्चा कम हो और अर्निंग ज्यादा हो या प्रॉफिटेबल बने। और उस प्रॉफिटेबल को बनने के लिए
आपको शुरुआत में अपने आसपास बिजनेस क्रिएट करना है, चल फिर के, मेरा कहने का मतलब लोगों से मिलके, और साथ साथ में आपको डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनना, अपनी डिजिटल आइडेंटिटी को बनाना है। क्योंकि आने वाला समय में आदमी को आदमी से मिलने का टाइम आज भी कम है, और आने वाले समय में रहेगा ही नहीं। ठीक है ना? आज भी किसी से जाओ तो 4 बार फोन करके जाना पड़ता है, भाई साहब आप हो या नहीं हो, आप मिलोगे या नहीं मिलोगे, मैं आ रहा हूं आपके पास। मतलब जाते जाते गेट तक फोन करना पड़ता है। लेकिन आगे आने वाले 5 साल बाद क्या स्थिति देख रहे हैं आप इंसान की? आप चाह के भी नहीं मिल पाओगे। अब चाह के भी नहीं मिल पाओगे तो इसका मतलब आप अपने बिजनेस में पिछड़ जाओगे। इसीलिए आपको मेल जोल के साथ साथ अपनी डिजिटल आइडेंटिटी पर भी काम करना पड़ेगा, या ये कह सकते हैं पर्सनल ब्रांड एस्टेब्लिश करने पे काम करना पड़ेगा। लोग आपको आपके नाम से जानते हैं या नहीं जानते? अब मैं देखो, अभी RM शर्मा खोल के बताऊंगा आपको। RM शर्मा निकल के आ रहा है या नहीं आ रहा है? गूगल जानता है RM शर्मा को? नहीं जानता है। तो मैंने एक तो अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट किया है, ठीक है ना? जहां भी देखेंगे आप नाम देखेंगे कि स्पेशल RM शर्मा, मतलब मैंने अपनी एक आइडेंटिटी बनाई है। मैंने लेवल से आइडेंटिटी नहीं बनाई कि शेष मास्टर RM शर्मा, डायमंड मास्टर RM शर्मा, या फलाना RM शर्मा। क्योंकि लेवल ये टेम्पोरेरी है। आज शेष मास्टर का है, कल डायमंड मास्टर का भी हो जाएगा, सैरोन का भी हो जाएगा, या और भी हो जाएगा। तो मैं लेवल से अपनी आइडेंटिटी नहीं बना रहा हूं, मैं अपने पर्सनल नाम की आइडेंटिटी बना रहा हूं। समझिए बात को। मैं अपनी एक ब्रांड की आइडेंटिटी बना रहा हूं। एक सेल्फ ब्रांड हो गया मेरा, पर्सनल ब्रांड जिसे कहते हैं। एक मेरा खुद का ब्रांड हो गया, वो है GWA। इसको कहते हैं हम ग्लोबल विनर्स एसोसिएशन। ये मेरा एक ब्रांड है। तो मैं 2 नाम से जाना जाता हूं। एक GWA के नाम से जाना जाता हूं। ग्लोबल विनर्स एसोसिएशन में हम सभी लोगों की पहचान होती है, हमें सभी लोगों की पहचान होती है। मैं यहां पर आपको बाई एग्जाम्पल बताऊंगा कि हमारे लोगों की पहचान GWA से कैसे है। ओके, ये आपको GWA से एसोसिएट होके क्या बेनिफिट मिलेगा वो मैं आपको अभी प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले तो मैं अपने प्राइवेट अपना पर्सनल ढूंढ के बताऊंगा गूगल पे के यस मेरे को कहीं जाना जा रहा है या नहीं जाना जा रहा है। GWA के नाम से कितने लोगों की पहचान है अभी यहां पर मैं बताऊंगा। अगर GWA को साथ में लेके आप काम करेंगे तो आपकी पहचान 4 गुनी हो जाएगी। इट्स माई प्रॉमिस। देखिए अभी मैजिक देखिए। मैं जिन चीजों को, जिन सोच के लेके काम कर रहा हूं वो बहुत ही डीप है। ठीक है, तो थोड़ा सा झलक देखते हैं उसकी, और आप अपने आप को भी चेक करिए कि क्या आप डिजिटली आइडेंटिफाइड हो चुके हैं या नहीं हो चुके। तो मैं इसके लिए अभी शेयर करूंगा आपके साथ, कुछ चीजों को दिखाऊंगा अलग अलग तरीके से। यहाँ पर सबसे बड़ा जो यूज है वो बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। आप डिजिटल कैसे ग्रो करोगे, लेकिन क्या आप वास्तव में सीखना चाहते हो या नहीं? क्वेश्चन ये है। बहुत सारे लोग आएंगे, कहीं इधर उधर हाथ पैर हिलाएंगे, कहीं इधर दिमाग लगाएंगे, कभी इधर से बातें कर रहे होंगे, कुछ समझाओगे तो हाँ हाँ कर रहे होंगे, लेकिन मानेंगे नहीं। करेंगे वही जो उनके मन में है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को उसकी सोच और उसके कर्म से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। ठीक है ना? किसी भी व्यक्ति को उसकी सोच और उसके कर्म से ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। और अगर कभी कुछ मिल भी जाता है तो वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाता। तो चलिए इसके लिए शेयर करते हैं आपके साथ प्रैक्टिकल चीजों को। आप बने रहिए और स्क्रीन पे देखते रहिए। आप बारी आ गई आपके देखने की प्रैक्टिकली। यस, स्क्रीन दिखाई दे रही हो तो मुझे आरती जी बता दें कि स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है या नहीं दे रही है। जी सर, क्लियर है। क्लियर है? बैकग्राउंड की आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की। देखिए, मैं यहाँ पर RM शर्मा एटॉमी के नाम से सर्च करता हूँ गूगल में, आ भी रहा है। कुछ दिखा आरती सामने?
हेलो, वीडियो आ रहे हैं सर। मैं कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा? वीडियो ऑडियो को छोड़ो, मतलब कुछ आ रहा है ना? जी। RM शर्मा ढूंढा हमने, न इसको ये बताया कि तुझे वीडियो देने हैं कि ऑडियो देने हैं या क्या देने हैं। ये समझिए कि जी। RM शर्मा एटॉमी का सबसे पहले उसने निकाल के दिया या नहीं दिया, बात वो हो रही है। बात ये जी नहीं सर। कि क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, वीडियो के फॉर्म में आ रही है या ऑडियो के फॉर्म में आ रही है या टेक्स्ट के फॉर्म में आ रही है, इट डजंट मैटर। सबसे पहले उसने वीडियो दिए हैं, तो ये बताइए कि RM शर्मा के वीडियो दिए हैं या नहीं दिए? सर यस आ रहे हैं। आ रहे हैं ना? जी। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि काम किया गया है सोशल मीडिया पर, इसीलिए तो आ रहे हैं ना। अगर ये काम नहीं हुआ होता तो कैसे आते? जी। अच्छा, अब ये देखिए, बता, हमने RM शर्मा को ही तो आइडेंटिफाई किया है ना, ढूंढा है ना यहाँ पर। यस। पहले उसने वीडियो को दिखाया, ठीक है। अब उसने सबसे पहले किसको दिखाया है यहाँ पर? लिंक्डइन साइट पर दिखा दिखाया रहा है है। ना, नहीं दिखाया? अगर आप इंस्टाग्राम पर लिंक्डइन दिखा रहा है। साइट पे नहीं होते तो ये क्यों दिखाता? आप बताओ। यस। नहीं दिखाता ना। नहीं। चलिए, अगर आप इंस्टाग्राम पर नहीं होते तो क्यों दिखाता ये आपको? जी। चलिए, इनको खोल के भी दिखा देंगे, अगर कोई ये सोच रहा हो कि अब देखिए, फेसबुक पर नहीं होते तो ये क्यों दिखाता आपको? जी। RM शर्मा, ओनर मैनेजिंग डायरेक्टर एट TNN सुपर कंप्यूटर, मेरा ही है ना, यहां से तो समझ में यस। आ गया होगा। ठीक है। यस। यस। अब ये देखिए, RM शर्मा अगर शेयर चैट पे नहीं होते तो ये क्यों दिखाता आपको? जी। देखिए, RM शर्मा ऑन इंस्टाग्राम, GWA इज इनवाइटिंग यू टू ए शेड्यूल, मतलब कहीं ना कहीं वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब ये देखिए, वो इमेज। उसने क्या दिखाया, कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करते हैं RM शर्मा। RM शर्मा जी। वीडियो में एग्जिस्ट करते हैं, RM शर्मा लिंक्डइन पे एग्जिस्ट करते हैं, RM शर्मा इंस्टाग्राम पे एग्जिस्ट करते हैं, और RM शर्मा फेसबुक पे एग्जिस्ट करते हैं, RM शर्मा एयर चैट पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना, इंस्टाग्राम में जी। एग्जिस्ट करते हैं। और देखिए, ये कुछ और लोगों की जानकारी दे रहा है यहाँ पर। और हो सकता है ये यहाँ भी जो एटॉमी के हिसाब से दिखा रहा है वो। देखिए, इमेजेस में भी, इमेजेस में, अब ये इमेज के फॉर्म में दिखा रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं, सबसे पहले RM शर्मा डाला है, RM शर्मा के साथ यहाँ पे देखिए ये आरती जैन को भी दिखा रहा है, क्योंकि लिंक कहीं ना कहीं बनी हुई है ना। जी। जी। आरती जैन को देखिए, यहाँ से ऐसे सर्च करेंगे तो आप यहाँ देख रहे हैं, लीजिए, जी। मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी के साथ एसोसिएट है तो आपकी आइडेंटिटी नहीं बन रही है, बन रही है। बन रही है, नहीं बन रही है? देखिए, जी। देखिए, क्लिक करते ही, अब ये बताइए, ये काम अगर मैडम नहीं किया होता पिछले 3 साल से, तो आपकी यहाँ पर इतनी पृष्ठभूमि कैसे दिखाई देती? यस। अब जिसने कुछ किया ही नहीं है उसको गूगल कैसे पहचानेगा? अब देखिए, और भी लोग हैं RM शर्मा के नाम से, ये इमेजेस जैसे मैंने अभी दिखाई आपको, यहाँ देखिए यूट्यूब पे आ गया, नहीं आ गया? जी। या चैट पे आ गया, नहीं आ गया? अब देखिए, यहाँ भी आपने RM शर्मा को प्रमोट किया, RM शर्मा एंड ननीता तिवारी को, तो यहाँ पर आपका भी साथ में नाम आ गया। जी। ये कब पॉसिबल है? जब हम कुछ करेंगे तब। जी। कहने का मतलब है कि आपके नाम को कोई ढूंढे तो आपको आपका नाम हजारों जगह से उसके सामने आ जाए। एक जगह से आ रहा है तो इसका मतलब आपकी इमेज, आपकी जो फाउंडेशन है बहुत बड़ी नहीं है, आप हर जगह एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो सामने वाले के दिमाग को ये समझा पाने में कामयाब हो रहे हैं कि आपकी एक बहुत बड़ी ग्राउंड है जहां हर जगह आप एग्जिस्ट कर रहे हैं। देखिए, अभी हमने RM शर्मा के नाम से डाला था, अब हम डालते हैं
GWA एटॉमिक, देखिए GWA 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 GWA, देखिए यहाँ आप भी आइडेंटिफाइड हो रही हैं। जिसने GWO को प्रमोट किया होगा वो सबके नाम आएंगे। ये देखिए, ये इमेज बता रहा। तो आप एक बड़े ब्रांड को प्रमोशन करते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी साथ में प्रमोट हो रहे हैं, आप भी उस सर्चिंग में आ सकते हैं। अब देखिए GWA इंद्राणी दास डालो, देखिए लिंक्डइन पर प्रमोशन है, दिखाई दे रहा है? यस। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए एटॉमिक प्रोडक्ट शोकेस बाय इंद्राणी दास, यस। बोल लीजिए। अगर आप करोगे ही नहीं तो आपको जानेगा कौन? आप कहीं अपनी प्रोफाइल नहीं बना रहे, प्रोफाइल में कंटेंट नहीं डाल रहे। बहुत सारे लोगों ने क्या किया, ये तो देखिए। सभी साथियों को RM शर्मा का नमस्कार और GWA के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। अब यहाँ पर एटॉमी को ये देखिए, इस पूरे इसके अंदर हर महीने हर हफ्ते उसको रिमाइंडर नहीं देना पड़ता कि आज ये लगेंगे, आज वो लगे। एक रेजिन व मोम के तरह एक इंग्रेडिएंट बनाती है उनका घर का सेफ्टी के लिए। और वहां कभी बैक्टीरिया आप देखें तो हनी कोम चिमची हार्ट जो होते जहां मधु बनती है उसमें कभी कोई वायरस नहीं। तो आप लोगों ने देखा, अभी मैंने बहुत छोटी छोटी झलक दिखाई है। मैं आपको यहाँ पर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इंटरनेट पे जब ही दिखेंगे जब आप वहां पर कुछ कर रहे होंगे बिजनेस वाला काम। अगर वहां पर आप गाना गा रहे हैं, वहां पर आप नाच रहे हैं, अगर वहां पर कमर मटका रहे हैं, अगर वहां पर शायरी लिख रहे हैं, अगर आप वहां पर ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी जो आइडेंटिटी है वो बिजनेस वाली नहीं बन रही। ओके, आपकी जो आइडेंटिटी है, आपकी जो पहचान है वो छिछोरे वाली बन रही है। अब एक अच्छा बिजनेसमैन आपके साथ क्यों एसोसिएट हो, आपसे कोई एक पढ़ा लिखा इंसान क्यों प्रोडक्ट परचेज कियो कि परचेज करे, क्योंकि आपकी जो आइडेंटिटी है वो तो नाच कूद वाली आ रही है। आप उधर तो स्टोरी पे नाच कूद डाल रहे हैं, उधर आप कुछ और डाल रहे हैं, उधर कुछ और डाल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे कुछ और डाल रहे हैं, इधर कुछ और डाल रहे हैं। तो आपको जब अलग अलग जगह पे अलग अलग काम करते हुए दिखेगा तो फिर आपकी जो इमेज है वो अच्छी नहीं बनेगी डिजिटल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर। आपकी जो इंफॉर्मेशन है, आपका जो कंटेंट है वो एक डायरेक्शन का होना चाहिए। अगर आपने पिछले समय में कुछ ऐसे करतब किए हैं कि कहीं आपने कह सकते हैं कि कहीं गाने बनाए हैं, कहीं कुछ किया है, कहीं कुछ रील बनाई है, कहीं आपने आंख मारी है, कहीं कहीं आपने कमर मटकाई है, कहीं आपने पल्लू हिलाया है, या कहीं कहीं आपने चश्मा हिलाया है, इसका मतलब ये है अगर आप अपनी एक बिजनेस आइडेंटिटी बनाना चाहते हो उन सारे डाटा को खत्म कर दीजिए। देखिए तीन चीज यहां पर काम करेंगी, एक ऑप्टिमाइजेशन काम करेगा, एक सिंक्रोनाइजेशन काम करेगा, ओके, और एक कोऑर्डिनेशन काम करेगा। जब आप, ऐसा तो नहीं है कि 10 मोबाइल खरीदेंगे, 10 ये चीज बनाएंगे, 10 वो चीज बनाएंगे। जब आप मोबाइल और भी इंफॉर्मेशन, ईमेल आईडी अगर आपकी सेम रहेंगी तो कहीं ना कहीं चीजें आपस में कोऑर्डिनेट कर जाएंगी, कहीं ना कहीं आपस में चीजें सिंक्रोनाइज कर जाएंगी। और गूगल के पास सब कुछ है, तो आपकी जो छवि है वो एक बिजनेसमैन वाली नहीं बनेगी। तो आज की जो कॉर्पोरेट लाइफ क्या कह रही है, हमारे क्लाइंट का क्या दिमाग है, क्या सोच है, क्या अवेयरनेस है,
इसके आधार पर मार्केट बनाएंगे। शेयर चैट को लोग आनंद के लिए यूज करते हैं। शेयर चैट से पोस्ट उठाएंगे और कभी इधर पटकेंगे, कभी गुड मॉर्निंग में पटकेंगे, कभी स्टेटस पे लगाएंगे, कभी फेसबुक में डालेंगे, कभी इधर डालेंगे। शेयर चैट और मौज जैसे एप्लीकेशन है, इनका लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन मैंने एक दिन भी उसका यूज एंटरटेनमेंट के नहीं लिए किया। हम किसी भी जगह ऑर्गेनिकली ग्रोथ कर रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब की बात हो, चाहे वो फेसबुक की बात हो, चाहे वो पिनिंटरेस्ट की बात हो, हर जगह हम ऑर्गेनिक ग्रोथ के साथ काम कर रहे हैं। और उसमें हमारी जो कोशिश होती है साथियों, वो ये होती है कि कंटेंट मेरा खुद का हो, मेरे हाथों से बनाया हुआ कंटेंट हो, उसमें मेरी मुहर हो, उस पर मेरा नंबर हो, उस पर मेरा ब्रांड हो। ये मेरी वो हर कोशिश होती है कि आगे आने वाले टाइम में जब वो ये चीजें फैलेंगी, अभी मैं बहुत सारी चीजों को अभी सीख भी रहा हूं, बहुत सारी काम मेरे अभी अधूरे हैं जो मैं अभी पूरा नहीं कर पा रहा हूं, तो उन सारी चीजों को लेकर मेरी कोशिश ये है कि हम डिजिटली बहुत तेजी से फैलना चाहते हैं, क्योंकि आप भाग दौड़ करके बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करके बहुत एकदम एक्सीलरेशन के साथ ग्रोथ नहीं दे सकते, क्योंकि ई कॉमर्स का जमाना है, इन्फ्लुएंसिंग का जमाना है, फ्रीलैंसिंग का जमाना है, डेटा मार्केटिंग का जमाना है, एआई का जमाना है। आगे आने वाले टाइम में लोगों के पास व्यक्तिगत मिलने के लिए कोई टाइम नहीं। तो अपने आप को चेक करिए। हमारी इंद्राणी जी डिजिटल अवेयरनेस में बहुत आगे हैं, बहुत तेजी से काम कर रही है, मैंने उनको कई जगह ढूंढा। अब आगे आने वाले में कुछ सेशन में आपको बताऊंगा भी कि ऐसे क्या तरीके रहेंगे जिससे आपका नाम डालते ही आप देखें, आपका नाम पड़ जाए। ऐसा नहीं है कि RM शर्मा केवल एक ही व्यक्ति है, पूरे दुनिया के अंदर हजारों लोग हैं RM शर्मा के नाम से, राम मोहन शर्मा के नाम से, एटॉमी के नाम से, कितने लोग हैं, लेकिन RM शर्मा को कोई ढूंढे तो वहां पर लिस्ट में मैं भी आऊं। और लोग ऐसा नहीं है हम किसी को रोक देंगे, लेकिन मेरी भी उपस्थिति, मेरी भी प्रेजेंस वहां पर होनी चाहिए। गूगल मेरे को भी दिखाना चाहिए, लिस्टिंग में मैं भी आना चाहिए, डाटाबेस के अंदर मेरा भी लिस्ट में नाम हो गूगल के पास। इसके लिए हमारे पास क्या क्या टूल्स हैं, क्या क्या स्ट्रेटेजी हैं, क्या ट्रिक्स हैं, क्या टिप्स हैं, इन सभी चीजों को थोड़ा सा और अच्छा करके सेशन को ऑर्गेनाइज करेंगे, सेशन को तैयार करेंगे जिससे आप लोगों को हेल्प हो सके। तो आप अपना एड्रेस सेम रखिए, अपनी एज एक्चुअल रखिए। बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं, अपनी खुद की पिक्चर नहीं लगा रहे, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। आप एक स्कैमर के तरह से वहां पर हैं, जैसे स्कैमर होते हैं ना, अपना चेहरा छुपा के काम करते हैं। आपको लोग स्कैमर समझते हैं, आपको लोग फ्रॉड समझते हैं, आपको लोग चीटर समझते हैं, क्योंकि आपकी पर्सनल फोटो वहां पर नहीं आइडेंटिफाइड हो रही है। आपकी फोटो ग्रुप के अंदर नहीं होनी चाहिए, आपकी फोटो ऐसी होनी चाहिए जहां आपका चेहरा एकदम पास से दिख रहा हो। आप एक प्रोफेशनल एटीट्यूड में, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा चटक मटक की जरूरत नहीं है, वहां पर प्रोफेशनलिटी की जरूरत है कि आप वास्तव में ही एक प्रोफेशन, एक एंटरप्रेन्योर वाले एटीट्यूड से दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे। अगर आप नहीं दिख रहे तो इसका मतलब ये है कि लोग आपको उसी तरीके से ही डील करेंगे, आपके लिए लोग सोच वही बनाएंगे जो बाकी के पब्लिक के लिए बनाते हैं। तो आप पब्लिक में शामिल रहना चाहते हैं कि आप अपने एक अलग तौर तरीकों से भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं। अगर भीड़ में दिखना चाहते हैं तो भीड़ के जैसे ही आपको रहना है, भीड़ के जैसे ही बोलना है, भीड़ के जैसी ही पोस्ट डालनी है,
मतलब भीड़ में ही रहेंगे आप। अगर आपको आइडेंटिटी चाहिए, पहचान, तो काम वो करने पड़ेंगे जो बाकी के लोग नहीं कर रहे। आपका काम अपना अलग होगा। अगर वो करने की कुव्वत है, वो सीखने की चेष्टा है, टाइम देने की इच्छा है, तो ये काम होगा आपसे। ऐसा नहीं है कि बस आधार कार्ड दे दिया और पैन कार्ड दे दिया सब बन गए करोड़पति। इतना आसान नहीं है करोड़पति। करोड़ लगा के भी लोग करोड़पति नहीं बन रहे। आपने तो कुछ नहीं लगाया, आपने तो 10, 20, 50 हजार लाख ही लगाए होंगे। करोड़ों लगा के लोग करोड़पति नहीं बन रहे। कल मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, इन्वेस्टर का आता था। 5.5 करोड़ के टर्नओवर पर उनके, कल मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, इन्वेस्टर्स का आता है, अपने अपने स्टार्टअप को, अपने अपने ब्रांड को जो तैयार किया, लोग आते हैं इन्वेस्ट लेने के लिए इन्वेस्टर के पास। तो वह बता रहा था कि 5.5 करोड़ के टर्नओवर पर और उन्होंने 15 या 20 लाख रुपए अर्न किए। तो समझ सकते हैं कि जो हमारा कॉर्पोरेट लाइफ है, जो हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस है, कितना मेहनत मांगता है। 54% जो उनका इन्वेस्टमेंट था, जो एक्सपेंडिचर था, वो प्रमोशन पे था। अब आपको प्रमोशन के लिए यहाँ ये भी नहीं कहा जा रहा है कि आप 1000 खर्च करिए, 10,000 खर्च करिए, 50,000 खर्च करिए। यहाँ पर सीखने में भी आपको आपत्ति होती है, यहाँ पर काम करने में भी आपको आपत्ति होती है। एक्सपेक्टेशन है करोड़ कमाने की और काम नहीं कर रहे हैं आप सैकड़ों। तो हाउ इट इज पॉसिबल? करोड़ कमाने की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन आप 1000 रुपए का भी इन्वेस्ट करना नहीं चाहते। दैट इज वेरी बिग प्रॉब्लम। तो एंटरप्रेन्योर बनना उतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। रात में जगना पड़ता है, दिन में जगना पड़ता है, बैंकों से कर्ज लेना पड़ता है, चप्पल जूते घिस जाते हैं। कभी इधर ऑफिस में, कभी उधर ऑफिस में, कभी इधर फाइल करा, कभी इधर से परमिशन ले, इसका सर्टिफिकेट लेना है, इसका लाइसेंस लेना है, वहां से स्वीकृति लेनी है। आप उन्हें एंटरप्रेन्योर से पूछ के तो देखो। तब होती है अर्निंग, तब लोग होते हैं करोड़पति, तब लोग होते हैं अरबपति, और तब लोग होते हैं दिवालिया। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं है कि आप केवल मन में ख्याली पुलाव बनाएंगे और सारी चीजें हो जाएंगी। अपने आप को झोंकना पड़ेगा। जो झोंकने के लिए तैयार है, जो सीखने के लिए तैयार है, जो मर मिटने के लिए तैयार है, कुछ कर गुजरने के लिए तैयार है, तो कुछ होगा। अदरवाइज मन में ख्याली पुलाव तो पलते ही रहेंगे, बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे, बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे। तो आज का ये टॉपिक हो सकता है आपको कुछ सिखाने के काम आया हो कि डिजिटल आइडेंटिटी कितनी जरूरी है, कैसे बढ़ानी है, इस पे कितना काम करना है, क्या चीजें सीखनी है, कंसिस्टेंसी से काम करना है। आईडी बना ली लेकिन कंटेंट नहीं है आपके पास, क्या करो, क्या होगा उस आईडी का? आईडी की पहचान कंटेंट से होती है, आईडी से कंटेंट की पहचान नहीं होती है। कंटेंट से आईडी की पहचान होती है। व्हाट डू यू हैव आइडियाज? आपके पास क्या विचार हैं, क्या क्रिएटिविटी है? आपको बनना है डिजिटल क्रिएटर। आप एक पोस्टर तक बनाना नहीं सीख रहे हैं, तो ये बताइए क्या करेंगे आप? एक ऐप चलाने में भी दिक्कत होती है, आपको 2 शब्द बोलने में भी दिक्कत होती है। तो व्हाट वी यू विल प्रेजेंट इन योर कंटेंट? क्या अपने कंटेंट में प्रेजेंट करेंगे, क्या बताएंगे? किसी ने पोस्ट बना दी, किसी ने वीडियो बना दिया, बस उस पर लिया, पट्टी लगाई और नाम छाप दिया, अपना अपना मोबाइल छाप दिया। हिंदुस्तान की पब्लिक अब इतनी बेवकूफ नहीं रही जितना आप समझते हैं। ऑल आर डिजिटल अवेयर, जानते हैं क्या डिजिटल है, क्या ओरिजिनल है और क्या कॉपी है।
मैं कंटेंट बनाता हूं, लोग उस पर पट्टी बना के मोबाइल नंबर लिख देते हैं चौड़ा चौड़ा। मैं कभी भी रिपोर्ट कर सकता हूं, लेकिन मैं करता नहीं हूं। मैं इसीलिए नहीं करता हूं, चलो बच्चे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, करते रहिए। मैं कभी भी उनको फेसबुक से ब्लॉक करा सकता हूं, कभी भी यूट्यूब से ब्लॉक करा सकता हूं। 3 रिपोर्ट दे रही है मुझे अपने ओरिजिनल कंटेंट को डाल के। लेकिन इस काम को करने के लिए मैं नहीं आया, क्योंकि ओरिजिनल और पट्टी छाप वाला कॉन्टेक्ट दिखाई देता है। तो चीजें हमारी होनी चाहिए, इसीलिए हमको क्रिएटर बनना है। हमारे दिमाग में विचार उत्पन्न होने चाहिए, नए आइडियाज आने चाहिए, तब लगेगा कि हाँ आप बिजनेस कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर अपनी मेहनत की जब हम कमाई खाते हैं तो बड़ा स्वाद आता है, उसमें उसकी वैल्यू होती है। अगर हम अपने हाथ से सब्जी बनाएं और उस हाथ से रोटी बनाएं, खाना बनाएं, अगर नमक मिर्च भी ज्यादा आएगी तो कंप्लेंट करने के लिए हमें कहीं नहीं जाना है, उसको भी हम बड़े स्वाद से खा लेते हैं। क्योंकि कंप्लेंट किससे करें, बनाया तो हमने ही है। उस दिन समझ में आती है कि यस, नमक कितना डालना है अगले दिन। जब तक अपने हाथों से खाना नहीं बनाओगे तब तक आप नमक मिर्च डालना नहीं सीखोगे। दूसरे के बने का हाथ का खाना खाओगे तो यहाँ कभी आपको नमक ज्यादा लगेगा, कभी आपको मिर्च ज्यादा लगेगी। लेकिन जिस दिन अपने हाथ से बनाने लग जाओगे उस दिन नमक मिर्च भूल जाओगे। एम आई राइट? तो इसीलिए अपने हाथ से बनाना सीखिए, पढ़िए, स्टडी करिए, टाइम डालिए, देखिए, चीजों को सीखिए, आगे बढ़िए। लोगों के साथ कैसे मैनेज करना है, कैसे बातचीत करनी है, कैसे सामने वाले के ईगो को सेटिस्फाइड करना है, कैसे मेलजोल बना के रखना है, कैसे फ्रेंडशिप बरकरार रखनी है, कैसे लोगों को खुश रखना है, ये सारी चीजें आपको आना चाहिए। क्योंकि आप ह्यूमन मैन पावर के साथ काम, मशीन के साथ काम नहीं कर रहे कि आपने बस उसको बिजली से लगा दिया या उसके अंदर बैटरी डाल दी, वो आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया, काम करता रहेगा। आपका काम ह्यूमन बीइंग के साथ है। ह्यूमन बीइंग आपके व्यवहार को भी देखेगा, आपकी आवाज को भी देखेगा, आपकी मुस्कुराहट को भी देखेगा। आप अगर कहीं शोक में हैं, संतप्त हैं, आप उसको भी देखेगा। आप गुस्से में हैं, उसको भी देखेगा। आप उदास हैं तब भी उदास को भी। आपकी आवाज में थोड़ा सा एक्साइटमेंट नहीं है, उसको भी फील करेगा। आपके दुख को भी समझेगा, आपकी गरीबी को भी समझेगा, आपकी अमीरी को भी समझेगा। बिकॉज यू आर ए ह्यूमन बीइंग, यू आर नॉट ए रोबोट, यू आर नॉट ए कंप्यूटर, यू आर नॉट ए एआई, यू आर ए ह्यूमन बीइंग। एक ह्यूमन बीइंग से कैसे खुद रहता है, ये सारे तौर तरीके आपको सीखने पड़े, देन यू विल सक्सीड हियर। अगर आप एक ह्यूमन बीइंग को खुश नहीं रख पा रहे हैं, आप सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हैं, इट मीन्स यू विल नेवर विन हियर। आप कभी यहां पर नहीं विन कर सकते, क्योंकि ये पीपल मैनेजमेंट का काम है, ये ह्यूमन मैनेजमेंट का काम है। लोगों ने टीम बहुत बड़ी बनाई, लोगों ने व्यापार बहुत बड़ा किया, लोगों ने छलांग लगाई, लेकिन टीम रातों रात गायब हो गई। अब ना वो डायमंड मास्टर रहे, ना उनके पास टीम रही, उन्हें खुद बना रहना भी बड़ा टाइट पड़ रहा है। तो ये उछल के लेवल लेने वाला बिजनेस नहीं है कि एकदम तुमने दम लगा दी, इधर के 1 लाख इधर का लगवाया, 2 लाख इधर के लगवाए, 4 लाख इधर के लगाए, लोग बन गए सब हम राजा बाबू, बन गए हम कलेक्ट्रेट, बन गए हम ये। एक बार बन सकते हैं, बार बार नहीं बन सकते। अगर बार बार बनना है, हमेशा बनना है, हमेशा आपको ऑर्गेनिक ग्रोथ के साथ रहना है,
स्टेबल बिजनेस करना है, चाहे आप किसी भी कंपनी के साथ करें। ऐसा नहीं है कि यहाँ के लिए ये रूल है, पीपल मैनेजमेंट के फंडे आपको सीखने पड़े, अपने को अग्रणी रखना आपको सीखना पड़ेगा। डिजिटल एनवायरनमेंट में आपकी क्या पहचान है ये आपको समझना पड़ेगा, कहाँ अपडेशन की जरूरत है, कहाँ अपग्रेडेशन की जरूरत है, किस चीज की जरूरत है। आपको रोजाना अपने आप को चेक करना पड़ेगा कि आप किस स्पीड से कहाँ कहाँ। आपको रोजाना अपने डिजिटल मीडिया को ऑब्जर्व करने की जरूरत है, कहाँ से हमको पॉजिटिविटी मिल रही है, कहाँ से हमको नेगेटिविटी मिल रही है, किस चीज से लोग अनसेटिस्फाइड हैं, किससे सेटिस्फाइड है, व्हाट मार्केट नीड, मार्केट को क्या आवश्यकता है। ये सारी चीजें जब तक आप एनालिसिस नहीं करेंगे, जब तक इस पे आप एक विचार नहीं करेंगे, तब तक आप रोजाना दूसरों की पोस्ट उठा के डालते रहेंगे। तो अपने लिए क्या कर रहे हैं? जब आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है तो फिर अपने लिए क्या कर रहे हैं आप? इसीलिए ये रोजाना चेक करना है, मैं आज कहां पहुंच गया, मैंने आज क्या सीख लिया, मैंने आज जो अब तक नहीं जानता वो मैं आज क्या जान गया। तभी तो इंप्रूवमेंट होगा। लेकिन अपना एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, चारों तरफ खामियां देख रहे हैं। तो जिंदगी खामियां देखने के लिए नहीं होती है, जिंदगी अपनी खामियां देख के इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही। और आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन यूट्यूब पे अपलोड हो जाए तो अपनी टीम के साथ, नए लोगों के साथ इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी पब्लिसिटी करें, जो आपने समझा है वो और भी लोग समझ पाए। तो इसी के साथ अपने शब्दों को मैं विराम देना चाहूँगा।